हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एरीज की रीडिंग लेकर आई हूँ और ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है। तो एरीज चेक कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ में कैसा रहने वाला है आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, और क्या हो रहा है दिसंबर मंथ में। तो एरीज ये जो टैरोट कार्ड होते हैं वो आपको पता है सन साइन से उनको चेक करना है। तो टैरोट कार्ड को सन साइन से चेक कीजिए, और अगर आप किसी मून साइन वीनस साइन से भी देखना चाहते हैं तो आप एनर्जी को चेक कर सकते हैं मून साइन वीनस साइन से, लेकिन फर्स्ट में आप जो है वो सन साइन से एनर्जी को चेक कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो एरीज हम देख लेते हैं क्या होने वाला है रिलेशन में आपके दिसंबर मंथ में, आपका पार्टनर और आप क्या कर रहे हैं बेसिकली। लास्ट मंथ है गाइज ये 2020 का। 2021 की बहुत सारी रीडिंग जो है मैं करने वाली हूँ, और अगर आप कोई ऐसी रीडिंग चाहते हैं 2021 में जो आप चाहते हैं कि मैं कर दूँ आपकी रिक्वेस्टेड रीडिंग, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो एरीज आपके लिए कार्ड आया मैं ले लेती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बता दिया करिए कि मैम मेरी ये रीडिंग कर दो, मैं कर देती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो आप इसको एनर्जी को जनरल तरीके से ही चेक कीजिए। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी है जिसमें आपकी और आपके पर्सन की डिटेल होती है, वो पर्सनल रीडिंग होती है, तो एरीज आप करवा सकते हैं। जो नंबर है वो स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो पेड होती है लेकिन वो सर्विस चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का, बट उससे आपको आंसर जो है 100% मिल जाता है, एक्यूरेट मिल जाता है पर्सनल रीडिंग से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझसे रीडिंग करवाएं। मैं कार्ड जो भी आ रहे हैं मैं लेती जा रही हूँ, मैं आपको सारे शो करा दूँगी एरीज, सारे कार्ड मैं शो करा दूँगी। मुझे लग रहा है काफ़ी कार्ड्स जो है एरीज दिसंबर के आ गए हैं अपने आप से ही, तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से कार्ड है, मैं आपको भी शो करा देती हूँ। तो फर्स्ट में आया था हमारे पास एक मिनट, ये वाला कार्ड आया था सबसे पहले, चैरियट का कार्ड। इसके बाद हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट में चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी आपकी, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड क्वीन ऑफ कप्स है। चलिए साइन बता देती हूँ मैं गाइस आपको कि कौन सा साइन मुझे एरीज सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस मुझे बहुत तेज़ी से एरीज कनेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं। हो सकता है कि जो पर्सन हो वो सैजिटेरियस हो, और मुझे वर्गो भी दिख रहे हैं, एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्वेरियस का साइन भी है, और कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी मुझे बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं। सैजिटेरियस शायद मैंने बता दिया था आपको, सैजिटेरियस भी हैं, और पाइसिस हो सकते हैं। काफ़ी सारे साइन जो है इसमें है, बहुत से साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज आपके कार्ड्स में, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है एरीज जो मुझे इस टाइम दिखाई दे रही है कि काफ़ी ऐसे 2 या 3, 1 या 2-3 पर्सन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एरीज पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे जो इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है बेसिकली मैं वो चीज़ें जो है आपको ज़रूर शेयर करती हूँ कि हो सकता है कि 2 या 3 पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए मुझे आपसे इस टाइम से दिख रहे हैं कि कुछ पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है या बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो वो हो सकता है कि दिसंबर मंथ में जो मुझे दिखाई दे रहा हो सकता है कि अपनी कहते हैं ना कि अपना इजहार कर देना या कमिटमेंट दे देना या अपना शेयर करना कि भाई मैं जो हूँ आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ या मुझे बहुत पसंद है आप। तो मुझे ऐसी सी फीलिंग्स जो है आ रही है एरीज की। कोई हो सकता है कि जो दिसंबर मंथ में आपको अपना प्रपोजल बोल दे कि आप जो है वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं या जो है मुझे अपनी लाइफ में एंटर कर लो। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन जो है एरीज आपके लिए बन रही है। दूसरी चीज़ काफ़ी बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट के कार्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं एक चेंज दिख रहा है एरीज।
बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि पॉजिटिव चेंज है। इस इतना तो है कि ठीक है, चेंज जो है वो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन मुझे एरीज़ दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई पर्सन जो है आपको मिल सकते हो सकता है कोई चाइल्डहुड जो फ्रेंड्स हो, या फिर कॉलेज फ्रेंड्स, या स्कूलिंग के फ्रेंड जो भी हो, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं, वर्क लाइफ है आपकी, वहाँ पर कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो जो है आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। मुझे जो इस कार्ड्स में चेंज मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही दिनों से आपको मन ही मन जो पसंद कर रहा था, बट उसने अभी तक आपसे कभी कमिटमेंट नहीं दिया, या कभी उसने बोला नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पर हो सकता है कि इस टाइप का कोई पर्सन हो जो आपको भी लगता हो कि बहुत दिनों से कमिटमेंट कब करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो दिसंबर मंथ में जो है आपको कमिटमेंट कर दे, या बता दें आपको, या बोल दें आपसे कि भाई मुझे आप बहुत पसंद है, या फिर मैरिज का भी जो है मुझे दिखाई दे रहा है योग। तो चेंज मुझे एरीज आपके रिलेशन में दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा चेंज है, गुड चेंज है। लेकिन कमिटमेंट जो है वो आपको दिसंबर के लास्ट में आपके पर्सन के साथ, या ऐसा पर्सन जो बहुत दिनों से आपको नज़र में रखे थे, उनसे मिल सकता है। ठीक है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है एरीज, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो कुछ चीज़ों से एरीज मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ों से आपको बचना है दिसंबर मंथ में। कि अगर आपकी कोई पर्सन है आपका जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी और उनकी रिलेशन का, कि ज़्यादा किसी को, अगर कोई नया रिलेशन आपका बना है एरीज, या कुछ मैरिज वगैरह आपकी इस टाइम पर दिसंबर में फ़िक्स हो जाती है। अगर मैरिज है फिर तो आप नहीं किसी दूसरे से छुपा सकते हैं, लेकिन अगर दिसंबर में मैरिज फ़िक्स हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाएँ। आपको बताना नहीं है किसी को, क्योंकि जो मैरिज है मुझे लग रहा है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई ऐसी नज़र या कुछ ऐसा ना लग जाए। तो आप दिसंबर मंथ के बाद आप उस चीज़ों को बता सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं कि भाई मैरिज जो है हमारी फ़िक्स हो गई है, या जनवरी में या फरवरी में, जब भी मैरिज हो कि हम बता सकते हैं आप आराम से। लेकिन दिसंबर में अगर मैरिज फ़िक्स हो रही है, या दिसंबर में कोई कमिटमेंट मिला है किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन से आपको, या इंगेजमेंट हो गई है आपकी दिसंबर में, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप छुपा सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए किसी और से, तो आप वो थोड़ा सा इस टाइम पर ध्यान रखिए। दिसंबर मंथ बीत जाने के बाद आप आराम से किसी को भी अपनी कोई बात बताइए, पर दिसंबर में थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो हो सकता है कोई प्रपोजल वगैरह भी मिलने के बहुत चांस है, कि कोई कमिटमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो कोई कमिटमेंट जो है मिल सकता है, शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिसंबर में आपके लिए इंतज़ार कर रही है, वेटिंग में है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको वो चीज़ें अपने तक सीमित रखना है। बाद में जब दिसंबर निकल जाए उसके बाद आप उसको बता सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी के लिए थोड़ा सा केयरफुल हूँ जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक चेंज है। पार्टनर जो है मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं दिसंबर में। अगर मैं बोलूँ एरीज, तो एक अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा, माइंड भी है आपका काफ़ी ज़्यादा, मुझे पीस दिखाई दे रहा है, शांत दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ करने का कुछ हो सकता है कि कुछ आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और लाइफ में कुछ करते हुए दिखाई दे, थोड़ी बिजनेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है दिसंबर मंथ में, बहुत बिजी भी आप दिखाई दे रहे हो सकता है फिर अगेन कि किसी मैरिज में जाना हो, या मैरिज का कुछ प्रपोजल हो, या कुछ ऐसे सेरेमनी टाइप की आप जाना हो किसी सेरेमनी में, या खुद की ही सेरेमनी, किसी कुछ अच्छा, मतलब थोड़ा बिजीनेस आपकी दिखाई दे रही है एरीज दिसंबर मंथ में, जो कि एक गुड पॉजिटिव चेंज है। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो, पॉजिटिव है। मुझे जो चीज़ मुझे दिखाई दी मैंने आपको बता दी। थोड़ा बिजी दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हो, हैप्पी मोमेंट्स, जिसमें आप थोड़ा सा बिजी हो गए हो एरीज। तो एक बार आपके पर्सन के कार्ड्स भी मैं चेक कर लेती हूँ कि बेसिकली पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें जो है हो सकती है उनके साथ, क्या मैरिज का योग उनके साथ जो है वो उनका भी निकल के आ रहा है, या क्या है। ओके 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 तो 4 ऑफ पेंटिकल्स था ये कार्ड, फर्स्ट पे गिरा था, मैंने वहाँ से उठाया है। द मून का कार्ड था,
आया था मेरे पास ये कार्ड, लेकिन उसके बाद ये कार्ड आने के बाद भी ये कार्ड जो है फर्श पर गिर गया था, सामने नहीं आया। वापस से मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि सैडनेस है, क्योंकि ये कार्ड ने बताया था कि वो सैडनेस है, आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो थोड़ी सैड आ रही। बट उसके बाद भी कार्ड सामने आने के बाद भी नीचे गिर गया, हाथ में नहीं आया। वापस से मैं लेकर आई, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो बता रहा है कि सैडनेस है, सैडनेस थी। अब जो है दिसंबर मंथ में सैडनेस नहीं होगी, तो ये कार्ड तो मैं इसको हटा ही देती हूँ, क्योंकि ये आने के बाद भी ये वापस चला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, जो मून का कार्ड है, वो आपकी फीलिंग जो सैड वाली निकल कर आ रही है, वो दिसंबर मंथ में नहीं रहने वाली है। तो ये कार्ड तो यूजलेस है, क्योंकि आप जो दिसंबर मंथ आ रहा है उसमें आप हैप्पी फील करोगे। आपका जो टाइम है वो मैंने जस्ट बोला कि चेंज होने वाला है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको हैप्पी मोमेंट्स जो हैं दिसंबर में देखने को मिलेंगे। देखिए ये वाला जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो और ये जो है 5 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ एरीज, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाए मुझे। एक दो कार्ड्स मुझे और चाहिए, ओनली 1 या 2 कार्ड्स। तो पर्सनल रीडिंग अगर आपको मेरे से करानी है गाइज, आप चाहते हैं मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना, एक मिनट ये कार्ड देख लूँ मैं पहले। द एम्परर का कार्ड आया हुआ है ये, ठीक है। अभी एक दो कार्ड और लेंगे हम, एक कार्ड और ले लेते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग आपको करवाना है तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पर दिया गया है। तो आपको लगता है कि करवा लेना चाहिए तो आप मुझे वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए एक कार्ड और लेते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ चीज़ें जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है एरीज। दिसंबर मंथ में मैं पूरे मंथ का अगर दिसंबर का एक एक करके बताऊंगी तो मैं सारा का बस एक साथ यही बताना चाहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे कुछ हैप्पी मोमेंट आपका नॉर्मल चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है दिसंबर मंथ में। दूसरा ये वाला जो कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये कार्ड जो एक है, क्योंकि द मून का कार्ड आया था जो वो आने के बाद भी चला गया था, मतलब नीचे गिर गया था। तो मैं इस कार्ड्स का यही लगाऊंगी कि ये जो कार्ड्स है सैडनेस होने के बाद भी जो सैडनेस है वो प्रॉपर तरीके से सैडनेस नहीं है, चीज़ें जो है बदल रही हैं। तो सैडनेस वाला कार्ड आने के बाद भी चला गया था, तो सैडनेस को तो आप हटा ही दें। लेकिन ये चीज़ मैं बताऊँगी कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया, ये चीज़ का मुझे थोड़ा डाउट है। इस कार्ड्स के लिए मुझे एक कार्ड मुझे लेना पड़ेगा कि ये कार्ड बेसिकली ये कार्ड क्यों आया। तो एक कार्ड हम लेंगे और एक कार्ड में हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्या कर रहा है। जब आपकी लाइफ में ठीक है नॉर्मल चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है एरीज, और मैरिज का फिक्स होने का मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये कार्ड अपने आप आया, मैं देख लेती हूँ। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है, नॉर्मल हो चीज़ें जो है आसान है। देखिए ये वाला जो कार्ड्स आया वो सिर्फ इसीलिए आया 2 ऑफ वैंड्स कि आपने पहले ये कार्ड सिर्फ इस चीज़ को बता रहे एरीज कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया था, जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा टेंशन झेल ली थी, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें का अब जो है दी एंड हो रहा है आपकी लाइफ। जैसा कि मैंने बताया चैरिटी के कार्ड के साथ एरीज, तो बहुत चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है, एक अच्छा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मैरिज का योग है, सारी चीज़ें जो है नॉर्मल दिखाई दे रही हैं एरीज आपको। और जो भी टेंशन थी, डिप्रेशन था, वो 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत पावरफुल होता है और ये कार्ड्स यही बताते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी टेंशन थी एरीज, वो सारी जो है दरकिनार हो रही, वो सारी जो प्रॉब्लम है वो एक के डे बाय डे वो जो है फिनिश हो रही हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ है एरीज आपके लिए दिसंबर मंथ की। एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन हो, मुझे लगे कि मुझे रीडिंग आगे करते रहना है कंटिन्यूसली। तो यही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।